बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम खांसी, गला ख़राब, फ़्लू के लिए बेहतरीन रेमेडी शेयर कर रहे हैं। अगर आप 2 दिन इस्तेमाल करती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब सर्दी जा रही होती है तो गला ख़राब और खांसी के मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप इस तरह के घरेलू टोटके घर में इस्तेमाल करते हैं तो आप एंटीबायोटिक से बच जाते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको अच्छी तरह से छील लेना है। इसके छिलके भी जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इनको कावे में या चाय में डाल के इनके छिलकों के अंदर भी अल्लाह ताला ने बहुत सारे फ़ायदे रखे हैं। अदरक जो है, अदरक को अल्लाह ताला ने नेचुरल एंटीबायोटिक बनाया है। अदरक इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कम होता है और इसके अलावा अदरक जो है कोल्ड, फ्लू वगैरह से हमें बचाता है। अब हम यहाँ पर हमने 3 गिलास पानी लिया है। पानी ये मैंने जग के अंदर मेयर करके ऐड किया हुआ था। तो अदरक के टुकड़े मैंने पानी के अंदर डाल दिए हैं और अब यहाँ पर मेरे पास लौंग हैं। लौंग जो है ये एंटीऑस्टिक है। इसके अलावा लौंग से इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, रेशे वगैरह को ख़त्म करता है। और लौंग के जो ये हेड होता है उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखे हैं। और अब मेरे पास 3 टुकड़े दालचीनी के हैं, वो हम ऐड करेंगे। दालचीनी जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। इसके अलावा दालचीनी जो है इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करती है। अब यहाँ पर हम एक लीमू लेंगे। लीमू के छिलके जो हैं वो हमने उतार लेने हैं और इसके लीमू के छिलके इस कावे के अंदर हम ऐड करेंगे और लीमू का हम रस निकालेंगे और बाद में वो रस भी इसके अंदर ऐड करेंगे। आमतौर पर हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब गला ख़राब हो या खांसी हो तो माल्टा या लीमू जो है ये नहीं यूज़ करना चाहिए। हालांकि माल्टे और लेमन के अंदर विटामिन सी होता है जो कि गले ख़राब, नज़ले, फ्लू वगैरह के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब ये छिलके जो है हम इसके अंदर डाल देंगे और हम पानी को इतना ज़्यादा इस कावे को पकाएंगे कि 3 गिलास पानी 2 गिलास रह जाए। उसके बाद इसको हमने रख लेना है स्टेन करने के बाद। और नीम गर्म अगर हम दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं तो आजकल चूँकि मौसम ख़राब होता है, गला ख़राब है, नज़ला है, फ्लू है, तो ये उसके लिए बहुत ही मुफीद साबित होता है। और इस तरह की छोटी छोटी सी रेमेडीज़ जो हैं अगर आप घर में यूज़ करते हैं तो आप एंटीबायोटिक्स से बच जाते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। यहाँ पर मैंने जिस दौरान मेरा कावा बन रहा है मैंने लीमू जो है उसका रस निकाल लिया है अच्छी तरह से। और उसके बाद आगे आपको मैं बताती हूँ कि हमने क्या करना है। कावा जो है उसको पकने के बाद जब दो कप रह जाए, 2 गिलास रह जाए, उसको मैंने थोड़ा ठंडा कर लिया है। उसके बाद हम इसको स्टेन करेंगे। स्टेन करने के बाद सबसे पहले मैंने लेमन का रस जो निकाला था वो ऐड करूँगी। लेमन का रस ऐड करने से कावे का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और कावा जो है वो स्टेन कर लेंगे। कावा जो है ये तेज़ गर्म नहीं पीना, तेज़ गर्म यूज़ नहीं करना, इसको नीम गर्म करना है। और जब भी पीना उसको आप नीम गर्म कर लें, ना ठंडा पीना ना ही तेज़ गर्म पीना है। तो इस तरह से ये चीज़ें छोटी छोटी सी आपके किचन में मौजूद चीज़ों के साथ हमने ये रेमेडी बनाई है जो कि इंतहाई यूज़फुल है। और उसके बाद मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर शहद ऐड कर दिया। शहद ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स करें और इसको दिन में 3 मरतबा आप यूज़ करें तो ये इंतहाई गला ख़राब, खांसी, फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम के लिए बहुत ही मुफीद रेमेडी है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।